So, hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 21st of September. For reference, you can use Drishti IAS website. अब आज जो है हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आई मेंशन 2 क्वेश्चंस ऑन द टेलीग्राम चैनल. आप उन्हें एक बार खुद से ट्राई करना. एंड व्हाट वी नीड टू नो हियर इज कि आज हमने जो मिस की है न्यूज़ वो बस एक है, दैट इज़ समथिंग अबाउट दिल्ली इलेक्शंस. सो वहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दैट पार्ट यू विल बी कवरिंग इन योर स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. हमने उसे यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो आपका स्टैटिक में कवर हो जाएगा. कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट न्यूज़. सो आवर फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इलोन मस्क की जो कंपनी है वो लेकर आए हैं एक डिवाइस, दैट इज न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट. अब इस डिवाइस को मिला है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ब्रेक थ्रू डिवाइस का स्टेटस. अब ये जो स्टेटस है ये किसी भी उस डिवाइस को मिलता है जो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारे पास बीमारी है, उसका कोई एक ट्रीटमेंट चला आ रहा है लॉन्ग टर्म में, तो अगर कोई उससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ला कर देता है हमें, जो कि एक ड्रास्टिक चेंज ला कर देता है ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, तो वो जो डिवाइस होगा उसे हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू डिवाइस. सो यहाँ पर इलोन मस्क के न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट को मिला है. हमें जो याद रखना है, प्री पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमें जो याद रखना है वो ये है कि जो ये ब्लाइंड साइट है ये हमें हेल्प करेगा विजन रिस्टोर करने में. इवन जो बाई बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनका विजन भी रिस्टोर करने में ये हमें हेल्प करेगा. सो दिस यू नीड टू नो है, नाम से भी पता लग रहा है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. सो बेसिकली जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज में से आती है. अब 8 कोर इंडस्ट्री हमारी कौन कौन सी हैं, दैट वी नीड टू नो है. एक हमारी स्टील इंडस्ट्री है, देन हमारी सीमेंट, देन हमारी इलेक्ट्रिसिटी, देन क्रूड ऑयल, देन कोल से रिलेटेड, इसके अलावा नेचुरल गैस से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होंगी, कितने हो गए, 6 हो गए. इसके अलावा हमारी जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें पेट्रोल से मिलते हैं उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होंगी हमारी, एंड 1 इज आवर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. सो ये हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर. बट एल्स यू नीड टू रिमेंबर हियर, जो हमें मेंस में वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा, कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट यूरिया कंज्यूमर है. तो हमें यूरिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया में होने के बावजूद भी. वहीं 2nd लार्जेस्ट सब्सिडी हम फूड के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देते हैं. So this you need to remember here. Nothing else you need to remember here. Coming to our next news, that is about BioRide scheme. So basically हमें बस पता होना चाहिए प्री पर्सपेक्टिव से, और मेंस में अगर कहीं हम ऐड कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं तो उसके लिए, कि ये जो स्कीम है हमारी ये किससे रिलेटेड है. सो ये हमारी रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कि हम इनोवेशन को बूस्ट करें और हम MSMEs को बढ़ाएं. सो दिस वी नीड टू नो है BioRide स्कीम के बारे में. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी तक तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ग्लोबल क्लाइमेट फंड को समझना, हमने ऑलरेडी इसे समझा भी था. अब ये जो फंड है हमारा, इसे हम लेकर आए थे हमारा जो UNFCCC फ्रेमवर्क है उसके अंडर में, दैट इज UN का जो हमारा फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर में हम लेकर आए थे इसे. क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ये बात करता है. क्लाइमेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है, कि जब हम कुछ ऐसे एक्शंस लें जो हमारे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हो, तो उन चीज़ों की जब हम फाइनेंसिंग करते हैं, उन इनिशिएटिव्स की फाइनेंसिंग हम करते हैं, तो वो क्लाइमेट फाइनेंस बोला जाता है. अब इसके हमने 2 प्रिंसिपल्स किए थे ऑलरेडी. 2 प्रिंसिपल्स हमने किए थे, दैट इज पोल्यूटर पे करेगा, जो ज़्यादा पोल्यूट करेगा वो उतना ही पे करेगा, तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल था. सेकंड हमारा था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, कि जिसकी जितनी कैपेबिलिटीज है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है, वो उतना ही प्रयास करेगा क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में.
कि जिससे जितना हो सकता है वो उतने इनिशिएटिव्स लें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी विज़न की जो करंट अफेयर मैगजीन है। सो यू कैन रेफर दैट, साइंस एंड टेक वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा। आई जस्ट डोंट रिमेंबर कि साइंस एंड टेक में मिलेगा या एनवायरनमेंट में, सो यू कैन जस्ट चेक वंस कि जो आप उसका इंडेक्स है उसमें चेक कर लेना, और आई विल मेंशन अबाउट दैट इन द कमेंट। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव हमारा, इसमें हमारे 2 फंड आते हैं, दिस यू नीड टू रिमेंबर, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि इसमें 2 फंड आते हैं हमारे। इसके अलावा एक फंड हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हम कवर कर भी चुके, दैट इज लॉस एंड डैमेज फंड। ये हमारा जो है ये हमारा कोप 27 और 28 में हमने इसके बारे में बात की थी। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। सो वी आर डन विद दिस, नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर हियर। क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं, दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा हमारे पास 2 एग्रीमेंट चलते हैं, एक कैनकन एग्रीमेंट जो हमारे पास क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, वहीं एक पेरिस एग्रीमेंट है। इसे आप रट लो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कि पेरिस एग्रीमेंट जो है उसमें ये बात की गई थी कि $100 बिलियन पर ईयर हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए देंगे बाय 2025 तक। तो दिस मतलब 2025 से हम ये शुरू करेंगे कि $100 बिलियन पर ईयर हम लगा रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग में। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट एनसीईआरटी चैप्टर एडिशन। एनसीईआरटी बुक्स में 6th क्लास की बुक्स में हमारे पास 2 चैप्टर ऐड किए गए हैं। अभी ये बस मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं, तो 2 चैप्टर्स हमने ऐड किए हैं। वन इज ऑन वीर अब्दुल हामिद, तो इनका जो रिलेशन है वो हमारा है इंडिया पाक वॉर जो हुआ था हमारे साथ, वेट अ मिनट, इंडिया पाक वॉर जो हुआ था हमारा 1965 का, उसमें इनका रोल रहा था। इसके अलावा एक नेशनल वॉर मेमोरियल जो है उससे रिलेटेड हमारा जो चैप्टर है वो ऐड किया गया है, ताकि जो हमारे वॉरियर्स हैं उनकी जो मेमोरीज हैं उन्हें हम प्रिजर्व कर सकें। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट पेजर वोकी टोकी ब्लास्ट इन लेबनान। तो अभी लेबनान में ब्लास्ट हुए हैं, जो ब्लास्ट हुए हैं वो वहाँ पर हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनका रोल रहा है। अब हम समझ लेते हैं, हमारे लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि एक तो हम मैपिंग देखें कि लेबनान हमारा कहाँ पड़ता है, दूसरा हम देखें कि जो पेजर और वोकी टोकी हैं वो क्या हैं। सो बेसिकली ये दोनों डिवाइस हमारे रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। जो वोकी टोकी आपने देखा भी होगा, जो हमारे आर्मी पर्सन होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है इसमें, दैट इज़ आप बोल भी सकते हो, आप दूसरा इंसान सुन भी सकता है, लेकिन साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होता। साइमल्टेनियस का मतलब है अगर सेम टाइम पर मैं बोल रही हूँ और सामने वाला भी बोल रहा है तो वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा कन्वर्सेशन का, एक बोल रहा है एक सुन रहा है तो हो जाएगा। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर है। 2 वे रेडियो का मतलब है कि इसमें एक माइक्रोफोन होगा और एक हमारा होगा व्हाट वी कॉल एज एक सुनने के लिए हमारा जो प्रोसेसर होगा उसमें कुछ ऐसे अप्लायंसेस होंगे जो सुनने में हेल्प करेंगे, एक हमारा जो बोलने के लिए हमारी आवाज़ को कैप्चर करेगा। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा हमारे पास पेजर हो जाता है, बस आप पढ़ के निकल जाओ इसे, इसमें ऐसा कुछ याद रखने वाला है नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए दोनों रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। पेजर जो है हमारा, उन्हें हम बीपर भी बोलते हैं। ये वायरलेस डिवाइस होते हैं जिनमें मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लो कि हमारे पास कोई नोकिया फ़ोन जो हमारा पुराने वाला आता था, उसकी स्क्रीन जितना या फिर उससे थोड़ा और बड़ा कोई डिवाइस है जिसमें केवल मैसेजेस अपीयर होंगे। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। कमिंग टू मैपिंग पार्ट, तो मैप यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, आपको अलग से जाके नहीं देखना पड़ेगा, हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं इजराइल की मैपिंग। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जो इजराइल है हमारा, इसके नीचे हमारा आ जाता है गल्फ ऑफ अकाबा, जहाँ पर हमारा पोर्ट है इलियाद पोर्ट, ये हमारा इजराइल के अंडर में आता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। अब जो इजराइल है हमारा, उसका बॉर्डर किस किस के साथ लगता है? इजिप्ट के साथ लगता है, इधर हमारा लगता है जॉर्डन के साथ, इधर लगता है हमारा सीरिया के साथ, इधर लगता है हमारा
लेबनान के साथ। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा इधर हमारा मेडिटेरेनियन सी हो जाता है, यहाँ हमारा गाजा स्ट्रिप हो जाता है। गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी कॉल एज रफा क्रॉसिंग था हमारा, दैट इज फिलाडेल्फी कॉरिडोर में हमारा ये क्रॉसिंग था। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जॉर्डन रिवर है और जॉर्डन रिवर के वेस्ट में ये पड़ता है, तो इसे हम वेस्ट बैंक बोलते हैं। यहीं पर हमारा जेरूसलम आ जाता है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एक ये सी ऑफ गैलीली है, दिस यू विल रिमेंबर कि सी ऑफ गैलीली हमारा कहाँ पड़ता है। तो एक बार आप मैपिंग देखोगे अच्छे से, डेड सी हो जाता है हमारा। डेड सी के साथ हमारी किस किस कंट्री का बॉर्डर लग रहा है, जॉर्डन और इजराइल। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर, जॉर्डन एंड इजराइल। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। यहाँ पे और कुछ याद रखने के लिए कुछ खास है नहीं, अच्छे से करो इस मैपिंग को, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट। सो हुआ क्या है, जो यूएस है वहाँ की जो फेडरल, आप कह सकते हो जैसे हमारे आरबीआई में, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही वहाँ की जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कट किया है। तो अब होगा क्या, इसका इम्पैक्ट हमें देखना है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या होता है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अब आप सोचो कि अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गया, इंटरेस्ट रेट गया हमारा डाउन, तो क्या होगा हमारे पास, लोन्स क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। लोन्स अगर सस्ते हो गए हमारे पास, तो इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो लोन्स क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। लोन्स सस्ते होंगे तो वहां के लोग क्या करेंगे, वो बोरो ज्यादा करेंगे। बोरो ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, बोरो करके और बाकी की जो कंट्रीज हैं, कहीं पर भी अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज हमारा एफडीआई जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है, कुल मिलाकर यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो इंक्रीज होगा। अब वो दो रीजन से होगा, एक तो कि अगर इंटरेस्ट कम हुआ है तो हमारे जो लोन्स हैं वो सस्ते हो गए। लोन सस्ते हुए तो वहां के लोगों ने बोरो किया और उसे इंडिया में उन्होंने एफडीआई के तौर पर डाल दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि जब इंटरेस्ट वहां पर कम हुआ तो लोगों ने इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट अगर उन्हें ज्यादा मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि इट इज वर्किंग बोथ वेज, कि दोनों तरीके से काम करेगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है फ्री पर्सपेक्टिव से, बी वेरी क्लियर विद दिस। कमिंग टू, इसके अलावा जो भी चीजें होंगी इससे रिलेटेड, क्योंकि वहां पर आप अगर वेबसाइट पर चेक करोगे दृष्टि की, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन की है, जैसे फिलिप्स कर्व वगैरह है, या फिर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन, वो सब आप इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट में कवर करोगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उन्होंने म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट दिया है इंडिया के ऊपर। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। तो अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि अगर कोई भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहले तो आप ये समझो कि इसका काम क्या है। तो बेसिकली ये हमारा वॉचडॉग की तरह एक्ट करता है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग एक्टिविटीज हैं उन पर नजर रखता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसे आप एक बार गो थ्रू कर ही लेना कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो कि फंक्शन क्या करता है कि प्रिवेंट करता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसका फंक्शन क्या है। मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हमारा इसका मेंबर है, ये आप याद रखोगे, इंडिया हमारा मेंबर है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा इसकी दो लिस्ट होती है हमारे पास, ये आप याद रखोगे। दो लिस्ट हमारे पास कौन कौन सी है, एक हमारी है ब्लैक लिस्ट और एक हमारी है ग्रे लिस्ट। तो
एक बार हम देख लेते हैं इन लिस्ट में हमारा क्या क्या है। तो जो हमारी ब्लैक लिस्ट है वो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज के लिए है। फॉर एग्जांपल जो कंट्रीज ऐसे हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, लेकिन वो कोऑपरेटिव नहीं है, कि वो जो हमारे टेररिस्ट हैं उन्हें कैप्चर करने में वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते, तो उन कंट्रीज के नाम जो है इस लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा ग्रे लिस्ट में हमारी वो कंट्रीज हैं जो जिन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, मतलब बेसिकली उन्हें वार्न किया जाता है कि हाँ आपका जो नाम है वो ग्रे लिस्ट में आ रहा है, आगे ब्लैक में भी आ सकता है अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो, कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग है या टेरर फंडिंग है उसे कम कर सकते हो। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू, अब इसका एप्लीकेशन, इसका जो हमारा फंक्शन है वो हमें पता लग गया। तो अब इसने जो रिपोर्ट पब्लिश किया होगा उसके सोचो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सिंपल है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की एक्टिविटीज जो हो रही होंगी इंडिया में, उनसे रिलेटेड इसका डाटा आया होगा। अब अगर वहां पर जो हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा, इंटरनेशनल कोलैब्स में हमें दिक्कत आ सकती है। वहीं अगर हमारी सिचुएशन अच्छी है तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हमारे इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर नासा और इसरो किसी चीज पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी प्रोग्राम पर, तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री, अगर कोई कंट्री किसी कंट्री में कुछ इन्वेस्ट कर रही है, कोलैबोरेट करना चाह रही है, तो वो ये तो चाहेगी ना कि वो कंट्री स्टेबल हो। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा इजी बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे लिए जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये ओपन कर देता है उनके लिए, अगर हमारी जो रेटिंग है वो अच्छी होती है इस रिपोर्ट में, तो जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है इंडिया के लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर। सो हमारे लिए बोरो करना आसान हो जाता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा कोई भी, जो जैसा मैंने बोला कि कोई भी कंट्री है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कब करेगी, जब उसे ये लगे कि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही या फिर वहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज नहीं हो रही, टेरर फंडिंग वगैरह। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। So here we are done with our today's lecture and nothing you need to remember here. Let's have a quick recap. इलोन मस्क का हमारा न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट है जो कि हमारा विजन रिस्टोर करने के लिए इसे ब्रेक थ्रू डिवाइस का स्टेटस दिया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी 8 कोर इंडस्ट्री में से एक है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यूरिया कंज्यूमर है, इसलिए हम इम्पोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी हम फूड के बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में देते हैं। बायोराइड स्कीम हमारी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए थी। ग्लोबल क्लाइमेट फंड हमारा 2 में डिवाइड था, दैट इज LDCF एंड SCCF। अंडर UNFCCC के अंडर में ये आता है हमारा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करता है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास कैनकन एग्रीमेंट और पेरिस एग्रीमेंट आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पेजर वॉकी-टॉकी ब्लास्ट इन लेबनान की पोजीशन देखी हमने कि लेबनान जो है उसके साथ बॉर्डर आप देख लो किस किस का लग रहा है। इधर सीरिया का लग रहा है, इधर इजराइल का लग रहा है। ऊपर का एक बार और चेक करना, मे बी इधर इंक्लूडेड ना हो अगर कुछ ऊपर है। ओके, देन US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट, कि US का फेडरल बैंक जो है अगर वो इंटरेस्ट रेट में कट करता है तो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। देन हमारे पास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसका इंडिया मेंबर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की बात करती है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर एंड लेट्स एंड इट हियर ओनली। क्वेश्चन आई विल बी गिविंग इन द टेलीग्राम चैनल. I hope you will be getting some kind of help from these videos. Let's end it here. Thank you. Have a great journey.